हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही जानदार और शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही कंसिस्टेंसी से लगे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के, जो कि टोटल 1 से लेकर 37 क्वेश्चन होंगे। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पीवाईक्यूज भी इसमें शामिल किए गए इन क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन हैं बार-बार रिपीट हो चुके हैं एग्ज़ाम में और ये परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। ये क्वेश्चन जितने भी हिंदी के क्वेश्चन है परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। 8 जून को होने वाली पेपर में आपको कितने सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप मेरे पूरे सेट को आप देख कर जाएँ तो, यूपी पुलिस वाले। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी पुलिस के क्वेश्चन को। यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी प्रैक्टिस सेट 3 क्वेश्चन 1 टू 37। चलिए, फुल कंटेंट मिलने वाला है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जिससे हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और सीमित वीडियो हम लेकर आएँगे और अधिक-अधिक वीडियो लेकर आएँगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है, कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और कौन-कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। ये क्या होते हैं? 4 जो होते हैं ह्रस्व स्वर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो पश्च स्वर समृद्ध स्वर है दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अग्र स्वर में इसके भी देख लेते हैं। अग्र जो स्वर में आते हैं, ई, बड़ी ई, उसके बाद ए, बड़ा ए, ये आते हैं। और पश्च स्वर में जो दोस्तों आते हैं, पश्च स्वर में ये आपके हो जाते हैं आ, बड़ा आ, उसके बाद उ, फिर बड़ा ऊ, उसके बाद ओ और बड़ा ओ ये सभी आते हैं किसमें? पार्श्व स्वर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? जो कंठ से निकलने वाला वर्ड है वो कौन सा होगा? तो 3 का जो जगह अ जो है वो कंठ से निकलने वाला वर्ड है। तो जो और ऊ जो है वो ओष्ठ वर्ड है। ऊ जो निकलता है ओट्स द्वारा निकलता है, ओठों के द्वारा निकलता है। और जो ई है, ई और बड़ी ई जो है तालव्य जीभों के द्वारा निकलता है दोस्तों। तो हमसे क्या पूछा है? कंठ। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? योगरूढ़ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 4 का जो है वीणावादिनी जो है योगरूढ़ शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि समास विग्रह महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, इसी कारण बस क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय पूछा है दोस्तों। प्रत्यय और उपसर्ग में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछने को ही देखने को ही मिलते हैं बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में, और इसमें भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही है। तो चलिए इनमें में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय है? तो लुटेरा में एरा शब्द जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। लुट, लुट और धन एरा, लुटेरा हो जाएगा। लुट धन एरा, लुटेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा। जो बाप का जो संबंध वाचक संज्ञा रूप होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? डी इज द राइट आंसर, बपौती। बपौती इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली, रेखा भोजन की ली है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। रेखा ने भोजन किया है। तो हमारा 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रेखा ने क्या किया है? भोजन किया है। रेखा ने भोजन कर ली है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रामायण सुंदर रचना है, सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? जो सुंदर हमारा इसमें हो जाएगा, सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो जो 9 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गुणवाचक। उसकी रामायण सुंदर है, ये क्या सुंदर जो है क्या बता रहा है? उसका उसकी गुणवत्ता को बता रहा है कि रामायण क्या है? बहुत सुंदर है, इसकी गुणवत्ता को हमें बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राधा ने गाय को चारा खिलाया।
क्रिया के भेद का सही विकल्प चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा? नाम धातु, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक क्रिया व कृंदक, कृंदंत। दोस्तों कृंदंत वो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। कल्प वृक्ष का पर्याय कौन सा इसमें से नहीं हो होगा दोस्तों? अमृत तत्व। अमृत तत्व जो होगा नहीं होगा, अमृत तत्व जो होगा हमारा नहीं होगा। बाकी परिजात, सूर, तरु और कल्प तरु ये सभी जो हमारा हो जाएंगे कल्प वृक्ष के हो जाएंगे। बाकी अमृत तत्व जो होगा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? 12 का डी इज द राइट आंसर, भूगोल का खगोल। भूगोल का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? खगोल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किसी बड़े आदमी ने निधन की वार्षिक तिथि बताई है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि क्या होती है? जो किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि होती है उसे क्या कहते हैं? पुण्य तिथि, पुण्य तिथि कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, व्याकरण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली तो वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? जो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसने टेढ़ी चाल चली तो कर्ता कारक हो जाएगा। उसने क्या कार्य किया? टेढ़ा चाल चलने का कार्य किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा भेड़िया जो है स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी संतान, सवारी, बुलबुल ये सभी स्त्रीलिंग है। भेड़िया जो हो जाएगा क्या? पुल्लिंग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, छंद का नाम बताओ। तुलसी राम नाम सम नीत न आन, जो पहुँचाव रामपुर तनु असवान। तो हमारा जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें छंद पूछा है कौन सा छंद है दोस्तों? तो 17 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बरवय है। बरवय ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, बरवय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सुजान विनोद के रचनाकार हैं। तो सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, देव जी हैं सुजान विनोद के रचनाकार। और बाकी इन्होंने अन्य रचनाएं क्या की हैं? प्रेम चंद्रिका, कुशल विलास, भाव विलास आदि रचना जो क्या है? देव जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो राम खाता होगा या फिर यूं समझ लीजिए, ए भाई मेरा भाई खा रहा होगा यार, मेरा भाई खाता होगा यार, चलो। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। आपको क्या हुआ? संदिग्ध पैदा हुआ, शंका पैदा हुआ कि वो व्यक्ति वो कर रहा होगा यार। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में भाव वाच्य बताइए। निम्न शब्दों में भाव वाच्य बताइए। तुम फूल तोड़ोगे, बच्चे खेल रहे हैं, अब चला जाए, पुस्तक लिखी जाएगी। बच्चे फूल तोड़ रहे हैं, पुस्तक लिखी जाएगी। तो जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ये सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। जितने भी बच्चे ए या बी, ए या डी में से ऑप्शन दे रहे हैं सभी बच्चों का आंसर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बता दूं पहले। अब चला जाए, अब चला जाए क्या है? भाव वाच्य। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। नीली कमीज वाले छात्र को क्या दे दो? यह कलम दे दो। वाक्य का भेद है। जो 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए सरल वाक्य। ये सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। नीली कमीज वालों को क्या दे दो? पेन दे दो। सेंटेंस ये क्या है? सरल वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो जो 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अपना काम स्वयं करो होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो नहीं होता, अपना काम स्वयं करो सभी कहते रहते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? जो 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। सब लोग क्या कहते हैं? बाबू घाट घाट के पानी पीले बाटी, ऐसे ना जाए देव। भोजपुरी कहावत है ना,
तो ऑप्शन है इज द राइट आंसर। अनेक क्षेत्रों का अनुभव जिस व्यक्ति को होगा वो ऐसे ही बात करता है कि मुझे सभी प्रकार की चीजों का ज्ञान है बाबू, ऐसे नहीं जा पाओगे। तो 23 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है, जो छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ होगा क्या होगा दोस्तों? 24D इज द राइट आंसर। बाबू देखो जितने लोग छुछुंदर हो तुम लोग गुस्सा मत करना। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना, क्या कहते हैं सब लोग? छुछुंदरा देखा कितना अच्छा मेरा मिलेगा। चला नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया? वात्सल्य रस का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन सा है 26 का? तो चिंतामणि जो है रीतिकाल का कवि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। महाकाव्य में होता है, महाकाव्य में क्या होता है? जीवन का बृहद चित्रण। जीवन का क्या होता है? बृहद चित्रण होता है महाकाव्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं? जो चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध जी हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं? अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो अशोक के फूल के निबंध के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्लास कक्षा 12 का ये चैप्टर भी है दोस्तों, अशोक के फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। होरी किस उपन्यास का पात्र है? होरी किस उपन्यास का पात्र है? जो 30 का हमारा राइट आंसर गोदान का पात्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। शकुंतला किसकी पुत्री थी? जो शकुंतला अभी अभी मूवी भी आया दोस्तों, साल से 1.5 साल हो गया जो मूवी, वो किसकी पुत्री थी? विश्वामित्र जी की पुत्री थी शकुंतला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? ऐसे ऐसे रचनाकार आ गए दोस्तों कि आपको पढ़ना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है दोस्तों। हम लोग भी पहले पढ़ा करते थे, इतना गुस्सा आता था इन सभी लोगों को, इतना ज्यादा लिख कर चले गए और बच्चे पर बोझ डालकर चले गए, इन सबको भी याद करना पड़ रहा है। चलिए कोई नहीं, इससे हमें जॉब पाना दोस्तों तो पढ़ना ही पड़ेगा सभी को। तो हमारा 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? ये इज द राइट आंसर, मोहन राकेश। मोहन राकेश जब भी आपको ऑप्शन में दिखे दोस्तों तो उठ पटांग ये रचना किए हैं, अजीब अजीब तरीके से रचना किए हैं। तो जैसे भी अजीब अजीब रचना आप देखो तो इन पर टिक लगा देना, मोहन राकेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये है ट्रिक आपका, मोहन राकेश और भी हैं 2-3, उन लोग अजीब अजीब तरीके से धरती का लाल ऐसे ऐसे करके लिखे हैं। भारतीय एक आते हैं लेखक, वो भी लिखे हैं, वो अजीब अजीब तरह से उन लोग लिखते हैं। तो उन्हीं को टिक लगा देंगे, आपका आंसर राइट हो जाएगा 100%। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तब, ऐसा नहीं है कि समझ में आया तभी लगा दो मोहन राकेश को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो कौन सा ऐसा वर्ष था जो साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? जो 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, 1962 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हम लोग इसका ध्यान को अच्छे से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम इसके क्वेश्चन को समझेंगे और हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी, क्योंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ ना कुछ आ गए हैं। अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो
जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसीलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रास्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं कि जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय भी कार्य कर रहा है। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे कि किस टॉपिक से बात कर रहा है। जो शस्त्र वस्त्र से रिलेटेड है, उसी टॉपिक पे आप बात कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? मूल जो अच्छा प्रभाव क्या कह रहा है इसमें? निशस्त्रीकरण और विश्व शांति की बात कर रहा है कि मतलब सभी लोग क्या करें, शस्त्र को फेंक दें, सब लोग शस्त्र को जला दें, हटा दें, निशस्त्रीकरण हो जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? किसने दी है? अमेरिका ने दी है, सभी को पता है। जो 35 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी दोस्तों, अमेरिका ने होगा। जापान पर गिराए गए एटम बम ने। क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले जब जापान पर गिराया गया एटम बम जो गिरा था, उसी से सभी लोग समझ गए कि अब युद्ध बम पर होगा, ना कि सैनिकों, पैदल सैनिकों से युद्ध जीता जा सकता है। सभी लोग एटम बम बनाने की होड़ पर लग गए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसा हुआ? तो अब एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसा हुआ? जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? जो बड़े बड़े देश हैं, विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? तो 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पारस्परिक भय के कारण। एक दूसरे से भय के कारण ही लोग तरह तरह के हथियार बना रहे हैं। तो चलिए, आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सब आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। जो जितने भी बच्चे अगर 37 क्वेश्चन में से हिंदी के 30 क्वेश्चन आराम से कर ले रहे हैं, 30 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तब तो उनके लिए बल्ले बल्ले है, वो इस बार वर्दी के हकदार हो गए हैं। और जितने भी बच्चे 25 में ही रह जा रहे हैं, 25 और इससे भी कम क्वेश्चन सही हो रहा है इनका, तो समझ लीजिए इनको बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है वर्दी पाने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।